दोस्तों अगर पीएचडी के स्टैट्स की बात करें तो 71% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पीएचडी में एडमिशन लेते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और इंडिया के एक और टॉप एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा यूपीएससी, उसमें भी देखिए 80% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं बिकॉज देखिए यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट इतनी नहीं होती है जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स वहां पर आ जाते हैं। सो क्या रीजन है इन सभी चीजों के पीछे? अगर देखिए आपको अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाना है, सो विदाउट एनी डॉक्टरेट डिग्री वो आपके नेम के आगे लगेगा नहीं। सो गाइस कैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा, कैसे आप अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे? सो दोस्तों सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लो, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो पूरी वॉच करना बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज के टॉपिक को डिटेल में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो 71% स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसका क्या रीजन आता है? ठीक है, सबसे बड़ा रीजन तो देखिए ये आता है कि फाइनेंशियल कंडीशन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आप देखिए यहां पर सबसे पहले तो पीएचडी की एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, सो अब अगर मान लो आप पीएचडी में सिलेक्ट भी हो गए तो वहां पर देखिए काफी थीसिस बनानी पड़ती है, रिसर्च प्रॉपर करनी पड़ती है। ठीक है, सो जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं आपकी 25 to 26 तो हो ही जाती है। ठीक है, और जब वो आप थीसिस वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सो पीएचडी अगर आप देखिए फुल टाइम सिर्फ पीएचडी ही कर रहे हैं, ठीक है, सो आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, सो आपकी जो एज चली जाएगी वो 31-32 के अराउंड आपकी एज चली जाएगी। ठीक है, सो अब जो तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि यार मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, मैंने अपने परिवार को भी देखना है, मैंने उनकी जरूरतों को पूरा करना है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, सो वो तो फिर फुल टाइम पीएचडी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर साथ में कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं। ठीक है, सो वो कहते हैं कि हम जॉब करते हुए साथ में रिसर्च करेंगे, साथ में थीसिस बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब 8 घंटे आप पूरे जॉब में जा रहे हो, सो कब आपको टाइम है कि आप रिसर्च करोगे, इतनी ज्यादा थीसिस कंप्लीट करोगे? लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, फिर उनको जॉब भी करनी है, पीएचडी भी करनी है। अगर अकेली पीएचडी करने जाते हैं सो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे होती है, सो यहां पर थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। अब मान लो कि उन्होंने थीसिस एक बना भी ली, ठीक है, रिसर्च कर भी ली, सो जब आप थीसिस सबमिट करते हैं सो उसको पूरा एनालाइज करता है, जिसने उसको पूरा पास आउट करना होता है, उसको यहां पर एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, सो वहां पर देखिए उसकी वजह से अब पहले तो ये होता है कि टाइम इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको 71% बात की, वो बीच में ही छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, इतना लंबा टाइम होने के वजह से यहां पर स्टूडेंट्स फिर इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई एंड तक पहुंच भी जाता है तो उसके पास इतनी रिसर्च एंड थीसिस नहीं हो पाती है उससे। ठीक है, सो गाइस ये देखिए बहुत बड़ा रीजन है। ये बेसिकली एक ही रीजन नहीं था, इसके बीच में मैंने कितने रीजन आपको दिखा दिए अगर आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, सो देखिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट्स पीएचडी को कंप्लीट आज के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जॉब करते हुए या फिर साथ में कुछ करते हुए। ठीक है, सो अब ये चीज क्लियर होगी। लेकिन अब इसी के साथ एक क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि ठीक है सर, अब हम पीएचडी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं लेकिन हमें अपने नेम के आगे डॉक्टर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने यहां तो देखिए जिस आप पोजीशन पर हैं उससे ज्यादा हाइक लेना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने नेम के आगे अपने रुतबे के लिए, ठीक है, डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो सर अब इसके लिए डॉक्टरेट डिग्री कहां से आएगी, हम कैसे ये चीज कर पाएंगे? ठीक है, सो देखिए इसके लिए आप एक और प्रोग्राम है जिसकी नॉलेज आज बहुत कम स्टूडेंट्स को है लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। ठीक है, वो प्रोग्राम है डीबीए, मींस डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो ये भी देखिए एक टर्मिनल डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो ये आपको जो स्टडी प्रोवाइड की जाती है ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जाती है, एंड ऑल्सो ये रिकॉग्नाइज, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है, ये इंटरनेशनली हर जगह पर आपको ये डीबीए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइस आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें देखिए हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटीज की, सो देखिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी आती है। सबसे पहले तो आप अगर देखिए दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर तो आप हैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, उसके साथ में आपको देखिए 3 to 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, सो देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन डीबीए। ठीक है, एक ये एलिजिबिलिटी होगी। और सेकंड एलिजिबिलिटी, अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की हुई है, सो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, सो देन देखिए आप डायरेक्टली डीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और है कि सर जैसे हमने पीएचडी में वहां पर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम कोई जॉब कर रहे थे, साथ में हमारा 8 आवर्स का वर्क था, हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं था कि हम रिसर्च या थीसिस सबमिट करें, उसको बनाएं। सो क्या यहां पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी? सो गाइज यहां पर आपको कोई रिसर्च थीसिस सबमिट नहीं करवानी है। ठीक है, आप जब एडमिशन ले लेंगे बस 3 इयर्स की आपको डिग्री कंप्लीट करनी है और ये आपकी ऑनलाइन मोड से हो जाएगी, जॉब करते हुए साथ में आप इसे कर सकते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है,
काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में बैठे हुए ही आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फेमस है डीबीए करवाने में, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गई गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सेकंड देखिए है ESGCI स्कूल ऑफ बिजनेस एंड थर्ड है रशफोर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है। सो ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डीबीए प्रोवाइड कराती हैं। गाइस ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डीबीए प्रोवाइड कराती हैं। अगर हम डीबीए की फीस की बात करें सो गाइस इसकी फीस यहां पर देखिए 7 to 10 लाख में आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इंडिया में बैठे हुए ही डीबीए को कंप्लीट करके अपने नेम के आगे लीगली डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री आपको मिल जाती है, ठीक है। सो गाइस ये प्रॉपर चीज आपको सारी समझ आ गई। अगर पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप डीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अब हमें डीबीए में एडमिशन मिलेगी कैसे, कहां से हम ले पाएंगे, ठीक है। सो गाइस मैं यहां पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉलेज विद्या पर आपको जाना है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपको अपनी बेसिक डिटेल को डालना है, ठीक है। सो जैसे आप फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे सो आपको देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटी यहां पर डीबीए प्रोवाइड करा रही है आपको सारी वहां पर दिखा दी जाएंगी। और देखिए अब आप यहां पर सबसे पहले तो जैसे आप लिंक को उसको ओपन करते हैं सो आपको वहां पर सारी उसकी एलिजिबिलिटी दिखाई देगी। ऑल्सो देखिए डीबीए करने के बाद कौन से जॉब रोल्स हैं, क्या पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कॉलेज विद्या पर वहां पर वेबसाइट पर नीचे दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। और यहां से एडमिशन लेने का प्लस पॉइंट क्या है कि आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो कि देखिए आपकी पूरी आपको फर्स्ट डे से लेकर कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे आपकी सारी चीजें करनी है, ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड काउंसलर आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एंड ऑल्सो देखिए ईएमआई की फैसिलिटी, अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते सो ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिलती है। एंड ऑल्सो प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिलती है। सो सारे प्लस पॉइंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज विद्या की ओर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे तो इनकी कॉस्ट है ₹699, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है सो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से मिल रही है, ठीक है। सो गाइस एडमिशन लेने के लिए डीबीए में मैं आपको प्रेफर करता हूं कॉलेज विद्या पर जाओ, जाकर खुद चेकआउट करो। यहां पर आप डायरेक्टली देखिए कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं, अपनी सारी काउंसलिंग ले सकते हैं और सारी डाउट्स को अपने क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, ठीक है। सो अब होप सो मैं आपको सारी चीज डिटेल में समझा पाया हूं, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की आपको प्रॉपर पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको दे सकूं। सो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो और अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो यार लाइक कर देना। सो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।